वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम का सब टॉपिक हम ले रहे हैं डिविजिबिलिटी पार्ट थर्ड। देखो डिविजिबिलिटी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम आगे सिंप्लीफिकेशन जो भी करें सभी आने वाले हमारे जो भी टॉपिक हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की उनमें डिविजिबिलिटी का बहुत रोल है। ये सब के लिए कोर कंसेप्ट है ताकि आप इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि आप जब भी हम आगे क्वेश्चन करें तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप सब बच्चे इसको पढ़ें ताकि हमें समझ आए। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये टॉपिक था हमारे पास। तो सबसे पहले आगे हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास ए नंबर डिविजिबल बाई वन, तो सबको पता है, वन से सभी नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। अब आगे टू के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ़ द लास्ट डिजिट इज इवन आर जीरो। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो इवन होना चाहिए या तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखो इवन के लिए हमें पता है या तो हमारे पास कौन इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, और यहाँ तो क्या होगा? 0। तो 0 में ऐसे 10 आ गया या लास्ट में ये होगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो कौन से? 2 के मल्टीपल में वाले होंगे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जहाँ हम बोलते हैं लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नीचे हमारे पास जो दिए हुए हैं 3 के लिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, जो डिजिट दिया उनको 3 से हमें क्या सब डिजिट को सम करना है और किसे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 1 2, मैंने लिया 1 2 3 और उसके बाद लेते हैं इसी को देखते हैं। देखो इसको ऐड करके 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है हमारे पास? 3 + 3 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आ रहा है ना? तो डिवाइड हो रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इट मीन्स ये नंबर हमारे पास 123 क्या है? 3 से डिविजिबल। इस तरह से कोई भी नंबर हमारे पास है हमने उसके डिजिट को क्या करना है? ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है। अगर वो डिजिट का सम डिवाइड हो इट मीन्स वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 के लिए क्या बोल रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट, है ना? जब लास्ट लेक्चर में भी करके आए हमें क्या देखना था? लास्ट 2 डिजिट देखने थे। अगर वो डिविजिबल है तो इट मीन्स पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिख लूँ 4 3 2 9 6। ठीक, तो इसके अंदर हमें कौन सा उठाना है? इसमें से सिर्फ हमें लास्ट वाला लेना है। ठीक है, अगर 96 हमारा देखो क्या है? 4 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो इट मीन्स ये नंबर क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी में आ रहा है। पूरा का पूरा नंबर क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी में आ रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो 5 का ही हमें तो पता ही है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें सबको पता है, सामने दिख रहा है। इफ़ द लास्ट डिजिट 0, जहाँ तो लास्ट में क्या मिलेगा? 0 प्लेस में 0 मिलेगा तो 5 मिलेगा। ठीक है, डन है। अब 6 के लिए क्या बोला है? इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 के लिए इवन, 0 प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, और यानी इवन या तो इवन डिजिट होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और 3 के लिए हमें उनके सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो इस तरह से हमें लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए 2 के लिए और 3 के लिए आ गया। फिर आ गया हमारे पास 7। कहाँ गया? चलो 7 नहीं दिया है, पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं इस स्लाइड को ही। 8 का क्या हो रहा है? द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8। 8 के बोला कि लास्ट 3 डिजिट हमारे पास किसी डिवाइड होना चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। बट ये क्वाइट डिफिकल्ट है कि लास्ट 3 डिजिट को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप 9 पे आइए। इफ़ द लास्ट सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो 9 का एज इट इज़ 3 की तरह ही है और 10 का हमारे पास आ गया किस तरह से? जिस तरह से हमारे पास किसका था? जिस तरह से हमारे पास 5 का था। ठीक है, लास्ट डिजिट में 0 होगा तो 10 से होगा। सम ऑफ ये एज इट इज़ 3 आ गया। अब रही बात हमारे पास 9 की। ठीक है, तो 9 का मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर, सॉरी 8 का। ठीक है, 6 का हमने कर लिया ऊपर, 2 3 को फॉलो करने। 8 के लिए क्या बोला? लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, आप लास्ट 3 डिजिट को छोड़िए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसका फार्मूला अपने पास बना के रख लीजिए। कहाँ देता हूँ आपको मैं? इधर देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास लिख के रख लीजिए। जब भी आपको 8 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट करवा दिए तो आपने क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 100th प्लेस को, प्लस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके 10th प्लेस को, और प्लस करना है 1 से मल्टीप्लाई करके
यूनिट प्लेस में यू ले लेता हूँ, ठीक। अगर ये सारा का सारा क्या हो रहा है, अगर डिविजिबल होगा 8 से तो देन नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, डन है। अब मैं इसके ऊपर एक आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ ताकि हम आगे इसको 8 की डिविजिबिलिटी के टेस्ट को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, इधर लेता हूँ 8 की एग्जांपल, ठीक है। मैंने नंबर ले लिया, मैं नंबर ले लेता हूँ कोई भी, मैंने नंबर ले लिया, लेता हूँ देखो 512 मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ से अभी मैंने क्या बोला आपको, 100 प्लेस पे कौन है हमारे पास 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस इधर कौन है हमारे पास 10th प्लेस पे कौन है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से करना है, कर लिया। अब यूनिट प्लेस पे कौन है हमारे पास 2 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही है। अब इसको ऐड करो, देखो मैं अलग कर लेता हूँ, इसको ऐड करो तो क्या है, देखो यहाँ से कितना आ रहा है 5 4 20 प्लस टू कितना है, टोटल कितना है 24, तो 24 हमारे पास देखो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो इट मीन्स 512 क्या है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड। तो आप ऐसे इसको चेक करोगे, ना कि आप लास्ट 3 डिजिट से इसको आप चेक नहीं कर पाना, आपके लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलो मैं फिर भी एक बार आपको कहीं फ्री गैप देके आपको वहाँ बता देता हूँ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके पास जो रहेगा वो रहेगा, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके पास क्या रहेगा, मैं ऐसे करके यहाँ एरो दे रहा हूँ, आपने याद रखना 100th प्लेस मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10th प्लेस टी लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस यूनिट प्लेस, ठीक, यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई बाई 1। अगर ये सारा का सारा हमारा पास किससे डिवाइड होगा, ये सारा सम करके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड कैसे करना है, ये सारा डिवाइड होना चाहिए किसी 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, डन है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये में अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए 10 तक हो गई डिविजिबिलिटी, अब 7 का रह गया, तो 7 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं सीधी। बाकी ये वाली एग्जांपल्स आप सभी देख सकते हो, ठीक है। 2 का डिविजिबल के लिए लिया है 75 76 डिविजिबल हो रहा है, 831 नॉट इवन है तो नहीं हो रहा है। 3 के लिए सम दिए हुआ है 537 का, इनको ऐड करके 15 आ रहा है, तो यहाँ से ये हमारे पास हो रहा है, ठीक है। इसका मैं इसको यहाँ से आपको बताता हूँ, ये देखो 2 की एग्जाम्पल से हो रहा है, यहाँ से सम इसका 15 आ रहा है, 3 का डिविजिबल हो जाएगा, इसका सम 14 आ रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो नहीं हो रहा है। फिर 4 की डिविजिबिलिटी हमें ओनली 76 को देखना है तो हो रहा है, हमें 25 है लास्ट 2 डिजिट, 4 के डिविजिबल नहीं है तो इसका ये नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो क्या 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट 5 है तो हो रहा है, और लास्ट में 4 है तो 5 डिविजिबिलिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। 6 के लिए देखो 6 के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले इवन चाहिए, इवन आ रहा है, और उसके बाद नीचे इनका सम क्या हो रहा है, सम की हमने इनका देखो ऊपर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी क्या कहती है 6 की, वो नंबर दोनों 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इस तरह से आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऊपर नहीं आया, तो चलो इसको हम इधर से कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। जो हमें नंबर दिएगा उसके लास्ट डिजिट को उठाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बाकी जो बच के पीछे जो नंबर होगा लास्ट डिजिट को छोड़ के उस नंबर से उस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना है, तो वो नंबर आंसर क्या मिलना चाहिए, तो 0 मिलना चाहिए, तो 7 की डिविजिबिलिटी वाला आना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं ऐसा बहुत बड़ा नंबर आता है तो हमें क्या करना है, वी कैन अप्लाई दिस रूल अगेन एंड अगेन, और ये रूल वैलिड रहेगा ग्रेटर देन 99, ठीक है, यानी 3 डिजिट पे ही अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। देखो ये एग्जाम्पल ही हुई है 581, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 2 है, सॉरी लास्ट डिजिट 1 को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इस 2 को देखो रिमेनिंग डिजिट से माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 58 में से 2 निकाला आ गया 57 देखो 7 से डिविजिबल कम्प्लीटली हो रहा है, तो इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या हो रहा है 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक। इस तरह देखो ये वाला नंबर लिया हुआ है 321, लास्ट डिजिट 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, अब 232 में से माइनस किया तो 30 आएगा, 37 12 में नहीं आ रहा है, इस तरह से इसका ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर से बताता हूँ 7 की डिविजिबल के लिए हमें क्या करना है, इसको फोकस करो अच्छे से, ठीक है। लास्ट डिजिट उठाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और रिमेनिंग उस डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचता है उसमें से माइनस करना है। अगर वो
नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये नंबर अगर बहुत बड़ा है तो आपको पता नहीं चल रहा है तो आप उसको लगातार कंटिन्यू चलाते रहोगे। ठीक है, डन। चलिए बाकी जो रहेगी अगली क्लास में हम पूरी सिर्फ एग्जांपल्स ही लेके आएंगे टोटली, और क्वेश्चंस लेके आएंगे PYQs MCQs। आज हम बेसिक कर रहे हैं इस लेक्चर से। ठीक, नेक्स्ट 8 का हो गया, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने लास्ट 3 डेज लिखा हुआ है, इनको आप देख सकते हो। 8 का मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से होगा ये वाला। तो इसको आप चाहे टेस्ट अप्लाई करके देख लो इसको। ठीक, क्या था, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 प्लेस कौन है 2 है, 2 को 4 से करना है, प्लस 4 को 2 से करना है क्योंकि 100 प्लेस 10th प्लेस कौन है, इसको 2 से करना है, और लास्ट में 5 इसको ऐड कर दो कितना आता है, 4 टू द यहाँ से 8 और 4 टू द यहाँ से 8, यहाँ से 5 कितना आ रहा है 20, हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक, तो 21 16 21 कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से देखो ये वाला नंबर कहाँ, ये वाला नंबर हमने लिखा नीचे वाला, ये नंबर कभी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बट आप ऐसे लास्ट 3 डिजिट से करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये वाली ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई इसको आप फॉलो करो 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। और 9 का तो है नहीं कुछ भी, सम आप डिजिट लेने हैं, उनको सभी को सम करने हैं और 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 10 के लिए तो डन नहीं है। अब 11 के लिए क्या करना है, अल्टरनेट। ठीक है, 11 के लिए क्या हमारे पास अल्टरनेट नंबर्स, जैसे ये नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ आपको लेके। ठीक है, 11 के लिए हमें क्या करना है, अल्टरनेट नंबर देखना है, यानी इवन और आर नंबर पोजीशन का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखो मैं इवन आर की पोजीशन देखो, इवन में अगर यहाँ पे ए लिख लूँ तो इवन में कौन कौन आया, देखो सबसे पहले एक इवन लेता हूँ, एक आर पोजीशन लेते हैं। चलो पहले आर वाला लेता हूँ। फर्स्ट में आर पोजीशन में कौन है, देखो 9 है, फिर 1 है, 9 1 और 7 है, इनको ऐड करके कितना आया देखो 10 और 10 12 होंगे। ठीक है, यहाँ से इवन पोजीशन में कौन है, 5 है और फिर 1 है। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे 5 और 1 कितने हो गए हमारे पास 6। इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस लो, 17 में से 6 कर लो तो कितना बचेगा, 6 कर लो 11 बचेगा। तो दो 11 से 11 डिविजिबल है। ठीक है, जहाँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस तरह से हमें 11 की डिविजिबिलिटी निकालनी है। ठीक है, शार्ट में हम कैसे लिखते हैं इसको, अब लिखेंगे इवन आर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 11 से डिविजिबल होना चाहिए, जहाँ ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, डन। इस तरह से 12 का 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या 12 के लिए किसी भी नंबर को चेक करना है को क्या वो 12 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, उसको 3 की डिविजिबिलिटी लगानी है, 4 की डिविजिबिलिटी लगानी है। जैसे ये नंबर आपके सामने दिए गए, ऊपर वाला देखो 8352, सबसे 52 है, सामने दिख रहा है 4 से डिविजिबल तो होगा। अब उसको ऐड करना है 8352, इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना 12 हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाता है, डन है। देखो 3 की डिविजिबिलिटी होगी और 4 की डिविजिबिलिटी होगी, तो इसके में ये नंबर 12 से डिवाइड है। अब ये वाला नंबर देखो ऐड किया 22 और 22 सब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिविजिबल नहीं है तो बाहर हो रहे हैं, बट 16 तो है इसके बीच में, लेकिन दोनों चाहिए हमें। ठीक, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें दोनों रूल वेरीफाइड होने चाहिए 3 और 4, तब जाके वो 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मेन हमारे जो हैं, जो थोड़े लेवल के एक बार क्वेश्चन आते हैं 17 19 23 से हम चेक करने के लिए हमें क्या करना है, देखो यूजिंग द डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट को हमें चेक करना है टू रिड्यूस द नंबर। जैसे बोला है 17 के लिए हमें क्या चेक करना है, देखो 17 के लिए हमें बोल रहा है कि हमें 17 को हमें चेक करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5 मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट। जो लास्ट डिजिट नंबर को उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर रेस्ट में से माइनस कर लेने। अब चेक करना है 17 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड है डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 19 के लिए बोला है लास्ट डिजिट को लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट ऑफ नंबर से क्या करना है, रेस्ट ऑफ नंबर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और 23 के लिए क्या बोला है, लास्ट डिजिट को उठाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ ऐड करना है, तब जाकर हमारे ये तीनों की दिखा गया। अब इसको ये तो शार्ट में हमने देखा, अब हम पूरा इसको बताते हैं विद एग्जाम्पल के साथ आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आगे हैं, यहाँ तो बताते हैं। देखो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है हमारे पास कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 5। जो लास्ट डिजिट को क्या करना है 5 से हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, कर लिए मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। जो डिजिट्स बचेंगे विषय उनमें से उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को माइनस करना है। इफ़ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 17, यहाँ तो 17 से डिविजिबल हो जाएगा, जहाँ क्या बचेगा 0 आएगा। द ओरिजिनल नंबर इज 2। इसका मीनिंग अगर ऐसा होगा जहाँ तो 70 से डिविजिबल होगा, जहाँ 0 रिमाइंडर आएगा, तो ओरिजिनल नंबर इज 2 मतलब वो नंबर ओरिजिनल नंबर 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डन है।
समझा गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। देखो ये हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले ली 4165, 4 डिजिट नंबर लिया है। यूनिट प्लेस पे कौन है हमारे पास 5 था, यहाँ पे लिख लिया। तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट को ही, हमें लास्ट डिजिट को ही हमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई के लिए कितना आ गया 25। और रिमेनिंग नंबर देखो कौन सा बच रहा है, रिमेनिंग नंबर देखो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा था, रिमेनिंग डिजिट इसको छोड़ के बच रहा था 416, ये 416 लिख लिया। ठीक है, चलो अब हम नीचे चलते हैं। 416 के नीचे देखो क्या है हमारे पास 416। अब उसमें से हमें ये वाला नंबर क्या करना है, उसमें से माइनस करना था, माइनस किया, कितना आया 391। 391 बड़ा नंबर है, हमें पता नहीं है कि ये डिविजल होगा नहीं होगा। फिर से हमने लास्ट डिजिट उठाया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आया। तो पीछे जो नंबर बच गया वो गया 39। 39 में से 5 निकल ली 34। देखो 34 हमारे पास 17 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये नंबर क्या होगा 17 से डिविजिबल होगा, जो गिवन नंबर हमने लेके चले थे 4165। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इनको नहीं समझ आया तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देखें, एक बार फिर से उसको देखें। अब आ गया 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 2। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको क्या करना है फिर ऐड करना है, ऐड इट टू द रिमेनिंग डिजिट। जो रिमेनिंग डिजिट होंगे उनके साथ 2 को क्या करना है ऐड करना है। इफ़ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 9, अगर रिजल्ट हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है तो ओरिजिनल नंबर इज 2। मतलब इस 2 का मीनिंग है कि इज डिविजिबल बाय वो नंबर 19 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, डन है। अब आगे एग्जांपल हमारे सामने देखो, ये हमने नंबर लिया था 61। यूनिट प्लेस पे कौन है हमारे पास, यूनिट प्लेस पे 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 2 आ गया। और रिमेनिंग नंबर पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, देखो 36 बच रहा है। 36 बच गया। 36 में से हमें 2 को माइनस करने और चेक करने सॉरी माइनस करना है, इसके साथ क्या करते हैं 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नीचे। ये देखो 36 हमारा रिमेनिंग नंबर था, उसके साथ हम क्या करते हैं 2 को ऐड करेंगे। अब कितना आ गया 38। अब देखो 38 हमारे पास 19 से कम्प्लीटली डिवाइड है, कम्प्लीटली डिवाइड है, तो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय, इसे डिविजिबल हो रहा है 19 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या किया, हमें लास्ट डिजिट को लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से और मिनिमम डिजिट के साथ ऐड किया तो 38 आ गया। और जो नंबर बचा हमारे पास ऐड करके वो 19 से अगर डिविजिबल है तो इट मीन्स हमारा पूरा पूरा नंबर डिविजिबल है 19 से। ओके, चले, आई होप सो all the dear learners enjoy the class without any hesitation and without any boring feel. चलिए, this is just like a game. नेक्स्ट ये है हमारे पास सबसे मेन डिविजिबिलिटी रूल फॉर 23। देखो 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 7। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट को उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है उसी से ऐड करना है टू द रिमेनिंग डिजिट। जैसे 19 का किया उधर 2 था, इधर क्या है 7 है। फिर रिपीट द प्रोसेस इफ इट नेसेसरी, जब तक चलता रहेगा तब तक उसको सिंपली, जब तक बड़ा नंबर होगा हमें पता नहीं होगा तब तक हम चलाते रहेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे। जैसे ही नंबर एरिया 1058 हमने नंबर ले लिया। देखो यूनिट प्लेस पे कौन था 8 था, पकड़ लिया 8 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, कितना आ गया 56। अब देखो इस रिमेनिंग नंबर यहाँ क्या बच गया हमारे पास 8 को छोड़ के, ये बचा 105। 105 के साथ हमने क्या किया 56 को ऐड किया तो हमारे पास देखो नीचे क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने में हमारे पास ऐड करने में 105 शेयर के हमारे पास 161 आते हैं। 160 में फिर बड़ा नंबर हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या 23 के टेबल में आया या नहीं आ रहा। फिर से हमने यहाँ से क्या किया, रिमेनिंग डिजिट ऐसे रखा और यहाँ से लास्ट वाले डिजिट को उठाया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 16 और 7 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया। तो वही 23 से डिविजिबल श्योर होगा, तो इट मीन्स डिविजिबिलिटी होगी। इट मीन्स दिस नंबर 1058 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो रहा है हमारे पास 23 से डिविजिबल हो रहा है। तो इट मीन्स मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। इसलिए नेक्स्ट आने वाला हमारी जो लेक्चर आएगा इस पर वो MCQs, PYQs एंड RD एग्ज़ाम और क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये थी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड की समरी। इस समरी के अंदर सबसे पहले हम इन्हीं पे आते हैं, ये नंबर है हमारा, ये ऑपरेशन और ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 17 और 23 का फिर से बता देते हैं आपको। देखो क्या बोला उसने कि लास्ट जो हमने लास्ट रेस्ट जो नंबर लेना है उसमें से माइनस क्या करना है, लास्ट को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ये कोई एग्जांपल थी, लास्ट में क्या 9 था, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45,
कोई समझ क्या 51 आ रहा है, 51 को हमने चेक किया 17 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब फिर से क्या था, रेस्ट नंबर और लास्ट को मल्टीप्लाई किसे करने, 2 से मल्टीप्लाई करने। ये नंबर देखो एग्जाम्पल में लिया, लास्ट क्या था 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, उसके साथ ऐड करते हैं 38 आ गया, 38 को हमने 19 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से लास्ट मल्टीप्लाई बाई 17, रेस्ट प्लस लास्ट मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। तो ये नंबर लिया 58, इसके ऊपर करके बता देते हैं, ठीक है। 58 लिया, लास्ट में से क्या उठाया यहाँ से 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, रिमेनिंग के साथ ऐड किया 161, फिर से लास्ट से उठाया तो ये आ गया हमारे पास 27। तो इस तरह से ये डन हो गया, ठीक है। आगे कुछ की कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिख रहा है देखो, टेक वे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपोजिट डिवाइजर्स 12, 14, 15, 18 एंड 20। ये किससे ब्रेक हो रहे हैं देखो, 12 जा रहे हैं हमारे पास 3, 4 से, 15 हमारे पास जा रहे हैं, सॉरी 14 जा रहे हैं, 14 हमारे पास जाएगा 2, 7 से, 15 जाएगा 3, 5 से, 18 जाएगा 2, 9 से और 20 जाएगा 4, 9 से, ठीक है। तो ये सारे कंपोजिट डिवाइजर जो होंगे ये ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, ठीक है। ये वैसे उसी से देखना है हमें, 15 के जी आ गया, 18 के जी आ गया, 20 के जी आ गया, पीछे रहेगा 14। तो 14 का आप लिख लो 2 क्रॉस 7, 2 और 7 की डिविजिबिलिटी अगर यहाँ अप्लाई होगी वो 14 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से 16 भी हो गया और 20 सारे 23 तो हमने करवा दी। फिर आ गया हमारे पास प्राइम डिवाइजर 13, तो सॉरी 13 मिला हमें, मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आगे देखते हैं। 13, 17, 20 यूज था, एक और मेथड हमारे पास होते हैं, हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर 16 का तो हमें पता है इस रूल में, और 13 का रह गया था, चलो वो आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। 13 का क्या था हमारे पास, लास्ट डिजिट जो होगा उसको लेना है 4 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ जैसे 13 का नंबर जैसे मैंने लिख लिया 1, यहाँ से मैंने ले लिया 156, ठीक है। जिन्होंने प्लेस पे कौन है 4 है, ठीक है। तो 15 यहाँ पे रखा, लास्ट डेज को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई है, तो 6 को लास्ट में मल्टीप्लाई किया, मैं इधर कर लेता हूँ एरो करके, ठीक है। 15 यहाँ से और 6 को 24 यहाँ से, इनको ऐड करो कितना होगा 24 और 15 हमारे पास आ रहे हैं 39, ठीक है। तो 39 देखो 13 से डिवाइड आते रहते हैं, 39 डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये नंबर 156 डिविजिबल बाई 13, ठीक है। तो 13 के लिए 4 लास्ट डिजिट में ऐड करना है और फिर उसको चेक करना है रिमेनिंग के साथ, ठीक। 17 का ऑलरेडी हो गया, 19 का हो गया, ठीक है। फिर ये कुछ एग्जांपल दिए, मैं ऐसे धीरे इनको स्लाइड करता हूँ, आपको देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया सारा हमने कर लिया, बस 13 का बच गया था, ये लोग 13 का यहाँ से बता देते हैं क्या लिखा है, 4 टाइम द लास्ट डिजिट ऐड टू द रिमेनिंग डिजिट। तो ये देखो हमारा यहाँ नंबर जैसे लिखा हो, ये वाला नंबर को एक मैंने ले लिया 1066, 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो कितना देखो 6 24 आया, 24 को 106 के साथ ऐड करेंगे तो 130 फिर बड़ा आ रहा है, फिर 13 को 0 से किया तो 13 आ रहा है, तो लास्ट में क्या बच गया 13, तो 13 है डिविजिबल बाई 13, तो इस तरह 13 का डिविजिबल टेस्ट है, ठीक है। ये सारे आप यहाँ धीरे धीरे करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, चलो आज कमेंट बॉक्स के लिए सभी के लिए यही है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहा है, ठीक है। लेक्चर आपको कैसे लग रहा है और आपने लिखना है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लिखोगे एंजॉय, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लिखोगे डिफ़िकल्ट, ठीक है। डी लिखोगे, डी फॉर डिफ़िकल्ट, ई फॉर एंजॉय के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कंटिन्यूस series of lecture in coming days, okay, hope so well doing, and okay, take care, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।